इमरान खान की कहका लगाते हुए, अच्छा हंसते हुए, वो जो इमरान खान की तस्वीरें हैं ना भाई, आप थोड़ा सा, आपको बेसिक फैक्ट्स नहीं पता। आप चाबी वाले खिलौने हैं, आपको चाबी दी जाती है, आपको पता है नहीं टकेगा किसी चीज़ का। मैं चाहूँगा वो क्लिप भी हम डाल दें बीच में, ठीक है। मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट अरमगान अक्से। अचानक कमरा अदालत में हलचल मची और मैंने देखा, मुझे समझ आ गई कि जैसे थली मची है, क्योंकि एक तस्वीर लीक होने से पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्या? बिल्कुल, उससे पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान इसलिए हो गया है, जजेस का ज़ब्त टूटा। मार्च 2024 में उन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को, तो मतलब मेरे कहने के 2 महीने बाद। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये खबर बाद में आई, जहाँ पे नज़ीर अहमद भट्ट साहब चेयरमैन नैब हों, जहाँ पे काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो, उसका मकसद ही तमाम चोरों, डाकुओं और लुटेरों को प्रोटेक्ट करना है। खैर पाकिस्तानियों, आपसे आइंदा के लिए वादा है कि हम दोनों, मेरे चाहने वाले तो शायद थोड़े से हैं, जितने भी हैं, तो हम आपके चाहने वाले। सर मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रखचे और मैं आप लोगों के साथ अरमगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से नफ़रत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हर वक्त ख़बरों से बाखबर रहते हैं और इस्लामाबाद में जो ख़ास तौर पे अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनसे बहुत ज़्यादा बाखबर रहते हैं। तारीफ़ मैं तो कर ही नहीं सकता सर आपकी, ठीक है, मेरे पास अल्फाज हैं भी नहीं, ठीक है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी है, फेम भी दी है और काम भी आप अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं पसंद करता हूँ आपको, उसकी वजह यह है कि आप हक़ के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो मैं यहाँ से आगाज़ करूँगा। सर के जुडिशल कम्प्लेक्स में आज से तकरीबन 1 साल के लगभग आपकी रिहाई थी, तो वहाँ पे इमरान रियाज भाई भी थे और समी इब्राहिम भाई भी थे। जिस दिन आपकी रिहाई हुई, हमें नहीं पता था आपकी रिहाई हो जाएगी, हम वहाँ पे मौजूद थे आपके लिए, यकजहती के लिए सारे। तो उस जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मेरा एक इंटरव्यू लिया एक चैनल ने, ठीक है। मैं चाहूँगा वो क्लिप भी हम डाल दें बीच में, ठीक है। तो मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट अरमगान अक्से। अचानक एक बड़ा जज उठेगा और प्रक्षे उड़ा के रख देगा। प्रक्षे तो मेरे प्रोग्राम का नाम है ना, लेकिन वो जज जो उठेगा ना, वो मर्द कलंदर होगा और वो प्रक्षे उड़ा के रख देगा और बताएगा कि कौन हमें इंसाफ नहीं करने दे रहा, और बताएगा कि कौन हमें इंसाफ नहीं करने दे रहा। तो मैंने पाकिस्तान में सबसे पहले ये कहा कि अचानक कोई जज उठेगा। मेरे बस छठी हिस्स मेरी जो है ना उस वक्त कुछ ऐसा कह गई, मैंने कैमरे पे कह दिया। तो क्या ये समझते हैं कि वो उस दिन आपकी रिहाई वाले दिन जो मेरा छोटा सा एक इंटरव्यू हुआ, वहाँ जो मैंने कह दिया, उसकी तरफ जा रहे हैं हालात? देखें, वो तो आपने मार्च में ये बात कही थी ना, क्योंकि 21-22 मार्च को शायद मेरी रिहाई हुई थी। तो मार्च के बाद अप्रैल आया और अप्रैल के बाद मई, तो ये मामला मई 2023 में शुरू हो गया था। जो है वो तकरीबन 1 साल हो गया। टेरियान केस में ही ये मामला शुरू हो गया था। जजेस ने ख़त लिख दिया था, मामला बिगड़ गया था, 2 जजेस का फ़ैसला अपलोड हो गया था और वो फिर वो जो मई से मामला शुरू हुआ, वो फिर आके और जजेस का ज़ब्त टूटा। मार्च 2024 में उन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को, वरना ये मामला मई से ही जज बोलने लग गए थे और बोल पड़े थे। तो मतलब मेरे कहने के 2 महीने बाद? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये खबर बाद में आई। उसकी रीज़न ये है कि जब जजेस ने ख़त लिखा तो देखें ना, प्रोपेगेंडा होता है और कहा जाता है कि ये जज पहले कहाँ थे। फैसल वाडा साहब ने कहा वो पहले क्यों नहीं बोले। भाई, आप थोड़ा सा, आपको बेसिक फैक्ट्स नहीं पता। आप चाबी वाले खिलौने हैं, आपको चाबी दी जाती है, आप आगे नाचने लग जाते हैं। आप पढ़ तो लें, आपको पता नहीं है, ठीक है। आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंह उठा के करने लग जाते हैं, आपको पता है नहीं टकेगा किसी चीज़ का। तो जजेस, एग्जैक्ट मुझे डेट्स नहीं पता, लेकिन मई का तो मुझे कंफर्म है कि 9, 10, 11 मई से मामला शुरू हुआ। और फिर अभी आप देखें ना कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने रिमार्क्स दिए शीरीन मज़ारी साहबा के केस में। उन्होंने कहा कि ये शीरीन मज़ारी को भी वैसे ही उठाया गया था जैसे इस्लामाबाद से एक शख्स को उठाया गया था, खिड़कियाँ तोड़ के, और फिर अदालत ने उसकी गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था। अदालतें भी कभी गिरफ्तारी को इस तरह से कानूनी करार देती हैं। तो ये उन्होंने रिमार्क्स थे उनके। तो ये मामला तो अच्छा सर, फैसल वाडा साहब की बात नहीं करना चाह रहा था मैं, आपने जिक्र किया तो मुझे याद आया कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बल्कि पाकिस्तान के सारे मीडिया से पूछना चाहता हूँ, निज़ाम से पूछना चाहता हूँ कि उसकी पगड़ी किसने उछाली है? उनकी पगड़ी किसी ने नहीं उछाली, उन्होंने खुद बता दिया। अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उन्होंने कहा कि हमने जो इदारों को एक झंडा दिया है उसके साथ एक डंडा भी दिया है, और वो कहते हैं कि मैं उस डंडे का मुहाफिज हूँ।
और वो कहते हैं कि बूट मैंने रखा था तो मेरी बूट से और डंडे से मोहब्बत, मतलब डंडे से मोहब्बत है, झंडा आ जाए, ये उन्होंने झंडे पे उन्होंने कमेंट नहीं किया, लेकिन डंडे की उन्होंने कहा कि हमने। वैसे आपको कोई थोड़ी सी समझ आई? आपके व्लॉग में मैंने सुना कि आप भी यही कह रहे थे कि समझ नहीं आ रही कि फैसल वाडा साहब ने ये क्या किया, किस वजह से किया, मतलब क्या उनको क्या किसी ने छेड़ा था? किसी नहीं, फैसल वाडा साहब का कोई मामला नहीं है। वो अतर मिर्ज़ा साहब कह चुके हैं कि ये प्रॉक्सी हैं और इनके ज़रिए जजेस को हरासा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन सर जी चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं और ये 6 जजेस जो हैं इनको आप नहीं डरा सकते, बिल्कुल ये जजेस पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा सर, लीक्स पे आ जाते हैं ज़रा। एक तो फ़ोटो लीक, उससे फ़ोटो लीक से 2 ही दिन पहले मेरे ख्याल से दुबई लीक्स, वो प्रॉपर्टी लीक्स। जी जी। तो प्रॉपर्टी लीक्स पे किसी ने तवज्जो नहीं दी पूरे पाकिस्तान में, ना किसी अदलिया ने, ना किसी निज़ाम ने, ना किसी इदारे ने, ठीक है। उसमें जर्नलों के नाम भी आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और पाकिस्तान पता चला कि दूसरे नंबर पे आया प्रॉपर्टीज़ बनाने में, इंडिया पहले नंबर पे आया। जी जी जी। ठीक है, तो उस पर कोई नहीं, तो जो बंदा उसी चीज़ के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो उनके खिलाफ जो बोल रहा है, उसकी एक फ़ोटो लीक होने पे पूरा निज़ाम हिल गया, आपने देखा। तो कोई खबर है आपके पास कि वो उसकी गिरफ्तारी कोई अमल में लाई जा रही है, या ढूंढने की कोशिश कितनी की इदारों ने? देखें, उस वक्त हम कमरे अदालत में मौजूद थे जब एकदम हलचल मची। बल्कि मैं आपको बताऊं कि तस्वीरें और भी आ सकती हैं, एक वीडियो भी आ सकती है खान साहब की कोर्ट रूम की, वीडियो भी आ सकती है, तस्वीरें भी और आ सकती हैं। आ सकती हैं, अभी वो लगता है जिन्होंने बनाई थी वो ज़रा खौफज़दा हो गए हैं, क्योंकि हुआ ये था कि एक तो पता चल गया ना जिन्होंने बनाई थी। हुआ ये कि हम क्योंकि उसी साइड पे खड़े थे और मैं खड़ा हुआ था, इमरान वसीम साहब बैठे थे, साथ साकिब बशीर साहब बैठे थे, तो वही तस्वीर जो है वो आई है सामने। तो अचानक कमरा अदालत में हलचल मची और मैंने देखा, मुझे समझ आ गई कि जैसे थली मची है, क्योंकि वो साथ ही हमारे बैठे हुए थे। तो फिर वो फ़ौरन एक कैमरे की वीडियो निकलवाई गई, उससे नहीं पता चल रहा था, फिर दूसरे कैमरे की वीडियो निकलवाई गई, तो उससे फिर आइडेंटिफाई किया गया और उसी वक्त वहीं पे ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था कि कौन है जिसने ये तस्वीर बनाई है। तो मसला ये है कि पूरी उस दिन कोशिश थी सिविल ड्रेस में। सर फिर मुजरिम सबसे बड़ा पाकिस्तान का वो हुआ जिसने तस्वीर लीक की है, या वो जो प्रॉपर्टी लीक्स हुई है वो? देखें, प्रॉपर्टी लीक्स के ऊपर इसलिए बात नहीं हो रही और ना की जा रही है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो निज़ाम है ना, उसका मकसद ही तमाम चोरों, डाकुओं और लुटेरों को प्रोटेक्ट करना है। मौजूदा जो चेयरमैन नैब है नज़ीर अहमद भट्ट साहब, इन्होंने पाकिस्तान का कोई चोर, डाकू, लुटेरा छोड़ा नहीं है जिसको क्लीन चिट ना दी हो। तो अब आप मुझे बताएं कि जब काजी फाइज ईसा साहब ये कह रहे हों कि पार्लियामेंट जो कि चोरों, डाकुओं और लुटेरों पे मुश्तमिल थी, जिसमें पोजीशन थी ही नहीं, कि उन चोरों, डाकुओं और लुटेरों ने खुद बैठ के चोरों, डाकुओं और लुटेरों के लिए जो कानून साजी की है, और उस कानून साजी के नतीजे में चेयरमैन नैब ने जिन चोरों, डाकुओं और लुटेरों को क्लीन चिट दिलवाई है, तो फिर आप कैसे यहाँ पे, जहाँ पे नज़ीर अहमद भट्ट साहब चेयरमैन नैब हों, जहाँ पे काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हों, जहाँ पे पार्लियामेंट में सारे फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हों, तो ऐसे में ये ख्याल भी करना फजूल है कि आप कहें कि जी कोई एहतसाब होगा। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, वो भी तो खबर नहीं आई कि पीटीआई को बहरहाल इस मामले को एजिटेट करना चाहिए था, और वरना तो देखें 4 लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन तो 100% बनती है। एक मोहसिन नकवी साहब की, एक फैसल वाडा साहब की, एक आसफा भुट्टो की, एक बिलावल की, क्योंकि इनकी वो प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर नहीं है, अभी तक इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, इनकी तो 100% डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। लेकिन ये नहीं होंगे क्योंकि इस वक्त आपको निज़ाम का पता है, निज़ाम किस तरह चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि 50 करोड़ से नीचे वाली जो करप्शन है वो मुजरिम नहीं है, लेकिन एक तस्वीर लीक होने से पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्या? बिल्कुल, उससे पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान इसलिए हो गया है, और पाकिस्तान को ख़तरा जो है वो ना तो इस वक्त पाकिस्तान को ख़तरा दहशतगर्दों से है, ना करप्शन से है, ना लूट मार से है, ना करोड़ों लोगों की बेरोज़गारी से है, ना हर दूसरा पाकिस्तानी जो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, ना इस मायूसी से है, ना इस अंधेरे से है, ना तबाही से है, ना बर्बादी से है, ना मायूसी से है, ना जो पस्ती में जा रहे हैं, इन किसी चीज़ से पाकिस्तान को ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान को ख़तरा है तो उस शख्स से है जो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, क्योंकि इस निज़ाम को उस शख्स से ख़तरा है। तो इस वक्त हमने दहशतगर्द, अगर दहशतगर्दी करते हैं तो वो दहशतगर्द इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि उसमें आम लोग शहीद हो रहे हैं या हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। मसला है ये निज़ाम, इसको जो चैलेंज करेगा वो हमारे लिए ख़तरा है, क्योंकि इस निज़ाम की वजह से सबका निज़ाम चल रहा है। उसी एक बंदे से खतरा आप समझते हैं पूरे निज़ाम? 100%, क्योंकि आप देखें ना, मसला ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर आप सेंटीमेंट्स देखें, 70-80% लोगों के आप देखें, और फिर वो टूट नहीं रहा, वो पीछे नहीं हट रहा। देखें, किसी शख्स की इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता है? हम लोग किस चीज़ से डरते हैं? मौत से डरते हैं ना, कि यार मौत ना आ जाए, पता नहीं मर जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, मौत से डरते हैं। तो उसको गोलियाँ भी वो खा के और वो उसने देख लिया। अच्छा सर, ये कहा जाता था कि वो नशा करता है, अब नशा कौन देता है उसे, को पता चला? देखें, वो ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें गलत साबित हुई जो इल्ज़ाम लगाए जाते थे, और बहुत ज़्यादा इस परसेप्शन को बहुत ज़्यादा बनाया गया था कि वो नशे के बगैर रह नहीं सकता। अब तो ज़ाहिर है, अब देखें इमरान खान साहब की क्यों नहीं इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग की सुप्रीम कोर्ट से,
कि, और मैं कहता हूँ अभी वो तो तस्वीरें आई नहीं है जो आनी चाहिए थी। इमरान खान की कहका लगाते हुए, अच्छा, हंसते हुए, वो जो इमरान खान की तस्वीरें हैं ना, वो अगर आ गई कोई, तो जितना कोराम बरपा होगा ना, ऐसे 5 गुना ज़्यादा कोराम एक बार फिर बरपा होगा। मतलब निज़ाम फिर हिलेगा, एक बार फिर ज़्यादा हिलेगा। हो सकता है कोई इनमें से खुदकुशी भी कर ले। ये जो इस निज़ाम के लाडले हैं, इनमें से कोई हो सकता है शराय दस्तूर पे कपड़े शपड़े फाड़ के आ जाए। इतना मतलब हो सकता है? वो ऐसी इतनी गैरत का कोई हो सकता है? देखिए, मुज़ाहिरा ये दिखाने के लिए शायद ये कहें बंदे शंदे कोई सेट करके कि हम जाएंगे पेट्रोल छिड़केंगे लेकिन तुमने पकड़ लेना है। लेकिन इनके साथ भी जो लोग हैं ना, वो भी खान के दीवाने हैं। ये जब आग लगाने लगेंगे वो खुद तीली लगाएंगे और पीछे हट जाएंगे। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हूँ और आपसे भी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक आम केस होता है ना किसी अदालत में, मेरा, आपका या किसी आम बंदे का, तो जो मुजरिम होता है या मुल्जिम होता है, ठीक है, उसके घर वालों को, उसके अपनों को वो केस सुनने की इजाज़त होती है? बिल्कुल तयशुदा बात है ये, ठीक है। तो एक जो लीडर होता है, सियासतदान होता है, उसकी पूरी कौम उसके घर वाले होते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि 99% लोग ये कार्रवाई देखना चाहते हैं कि खान के साथ क्या हो रहा है, जिससे वो प्यार करते हैं, जिस तरह आम मुल्जिम को उसके घर वाले प्यार करते हैं। तो क्या ये इस मुल्क में कोई ऐसा कानून है कि जिसके तहत ये चल रहा है निज़ाम के उसकी वीडियो तक और उसका ये दिखाया नहीं जा सकता कौम को? कोई ख़ास ना भी हो, कोई आम भी पाकिस्तानी हो, अगर उसका केस चल रहा है तो अदालतें ओपन होती हैं, कोई भी जाके उस केस को अटेंड कर सकता है, कोई भी कर सकता है। खान साहब का मामला ये है कि एक तो उनका जेल ट्रायल में तब्दील कर दिया गया। साइफर केस में खास तौर पे कहा जाता है जी कि वो नहीं हम दिखा सकते कौम को, वो ऐसा मामला बहाना है उनके पास। तो सिर्फ 5 लोगों के बयानात जो है ना, इन्होंने कहा था कि वो कॉन्फिडेंशियल हैं, वो भी अब पब्लिक हो चुके हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तो मफाद आमा का केस है ना, ये वाला। ये जो मामला है ना, चाहे मफाद आमा का हो, कोई भी केस हो, वो ओपन कोर्ट में होता है। जेल के अंदर भी ओपन कोर्ट हो सकती है, जेल में कुछ शहरी भी जा सकता है कानून के मुताबिक। तो लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ कानून के मुताबिक चीज़ें थोड़ी चल रही हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ प्रेडिक्ट भी करूँगा 2 मिनट बाद, लेकिन अगली जो ये समाअत होगी, ये वाली जिसका नहीं दिखाया गया खान साहब को टीवी पे, बल्कि स्ट्रीम ही नहीं चली वो उस दिन, जी, ठीक है, क्या लगता है क्या होगा? देखें, एक तो PTI जो है वो एप्लीकेशन डाल रही है इस केस में, KP की हुकूमत की तरफ से होगी या इमरान खान साहब की तरफ से होगी, और उसमें कहा जाएगा कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। तो उस पर फिर बेंच फैसला करेगा। जजेज़ शायद कुछ दलाइल सुने और उसके बाद जजेज़ उठ के जाएँ, मुशावरत करें, और मुशावरत, या ये हो सकता है कि जब ये दरख्वास्त आ जाएगी पहले जजें मुशावरत करके आएँ और फैसला सुना दें कि हमने इसको डिस्कस किया है और 3-2 से या 5-0 से हमने डिसाइड किया कि ये केस नहीं दिखाना, या ये दिखाना है तो ये है, या इसके ऊपर एक वो लॉ पॉइंट इसको देखा जाएगा कि क्या कोई कन्विक्टेड शख्स जो है वो इस तरह से मतलब कोर्ट से उसकी वीडियो जा सकती है, नहीं जा सकती, चलाई जा सकती है, नहीं चलाई जा सकती। गो के मियां नवाज शरीफ उस वक्त कन्विक्टेड थे जब उनकी तकरीरें तमाम टीवी चैनल पे बाहर से चलती नहीं। ये चीज़ें हैं, लेकिन कुछ कहना कबल। अच्छा सर, जो दिखाई जाए या ना जाए वो तो कार्रवाई तो चलेगी ना? जी। लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि कार्रवाई वाले दिन जब अगली समाअत होगी है जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिखाई गई, तो उस दिन केस चलाने के बजाय, कार्रवाई के बजाय ज़्यादा तवज्जो पूरे निज़ाम की इस पे होगी कि कोई वीडियो या फ़ोटो लीक ना हो, मेरे ख्याल से। नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर तो बहुत ज़्यादा नज़रें होंगी, बहुत ज़्यादा नज़रें होंगी, और सिक्योरिटी बहुत सख्त होगी। मोबाइल अच्छी तरह चेक किया जाएगा, क्योंकि उस दिन भी ये हुआ कि जब तस्वीर लीक होगी तो उसके बाद सिविल ड्रेस में जो सिक्योरिटी के लोग थे उनको मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि नज़र को किसी शख्स के हाथ में कोई मोबाइल ना हो, क्योंकि सहाफ़ियों के पास वैसे नहीं होते, साइलिन के पास भी नहीं होते, बहुत से वकला के पास भी नहीं होते, चंद सीनियर वकला ले जाते हैं, और ज़्यादा नज़र उस दिन कोर्ट के अपने लोगों के ऊपर होगी, कोर्ट एसोसिएट्स के ऊपर होगी। सिनेरियो बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अदालतें और इदारे आमने सामने हैं, और चीज़ें जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं तो मुझे तो खुदा न खासा तसादुम नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। मेरे ख्याल इस टेम्परेचर को नीचे आना चाहिए, इदारों को भी एक कदम पीछे हटना चाहिए, और ज़ाहिर इदारे एक कदम पीछे हटेंगे तो अदालतें भी खाम में तो लड़ाई नहीं लेना चाहती। कौम से वादा कर लेते हैं? जी 100% दोनों। खैर पाकिस्तानियों, आपसे आइंदा के लिए वादा है कि हम दोनों बैठा करेंगे, कोई हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन, जब भी मौका मिलेगा। कुछ भाई भी मसरूफ़ होते हैं, कुछ मेरी भी मसरूफियत होती हैं, तो जो चाहने वाले हैं, मेरे चाहने वाले तो शायद थोड़े से हैं, जितने भी हैं, तो हम आपके चाहने वाले सर मोहब्बत तो सिद्दीक भाई के साथ मेरी मोहब्बत बड़े पुरानी कायम है। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छा तज्ज़िया और जो करंट अफेयर्स होंगे उस पर कभी कभी बात हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।